हेलो दोस्तों, मैं नीरज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं कल फिक्स के ऑफिशियल चैनल और यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले कक्षा में कुछ चैप्टर कवर किए थे जो आप लोगों को देखने को मिला होगा या आगे मिलेगा, जिसमें हमने आयतन चैप्टर को कवर किया था। उसके बाद हमने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को कवर किया था और एलसीएम एचसीएफ से संबंधित जितने भी टाइप थे, जितने भी क्वेश्चन थे, उसको बनाने का प्रयास किया था। हालांकि इसका मैं पार्ट 3 के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, जो जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। उसका पार्ट 3 भी आ जाएगा। उसी तरह जो भी हमारे डाउट चैप्टर हैं पहले, या फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो परीक्षा में ज़्यादातर जिससे सवाल पूछे जाते हैं, उन चैप्टरों को पहले हम कवर कर रहे हैं। जिसमें हमारा आज का चैप्टर है घातांक और करनी। घातांक और करनी, या इंग्लिश में इसको बोलिए शॉर्ट और इंडाइस। तो घातांक करनी में जो प्रश्न होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो परीक्षा में आते हैं और जिसको देख करके स्टूडेंट या छात्र बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसको बनाना आसान होता है, इसको बनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके जो नियम है वो अगर आप जानेंगे तो आप बेहतर बना पाएंगे, वरना आप इसको देख के घबरा जाएंगे कि इसको बनाना कैसा है। इसको आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन देखने में भयानक लगेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से होता है और बहुत आराम से सवाल बनता है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल पे आपके सामने लगे हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या क्या होने वाला है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पे चर्चा करेंगे। पहले बेसिक से सरल सवाल से बनाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम सवाल की कठिनाइयों तक आएंगे जो परीक्षा में आते हैं। लेकिन ऐसे सवाल तब बनेंगे, देखिए इस टाइप के सवाल आप देखेंगे तो आप क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके सारे नियम पता है इसको कैसे बनाना है, तो आप इसको 20 से 30 सेकंड में आप इसको बना लेंगे। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलिए साथ में। यकीन मानिए कि आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हम लोग इस पर धीरे धीरे टाइप बढ़ाते जाएंगे और आपको प्रैक्टिस लगातार कराते जाएंगे, जिससे कि आपके सारे सवाल बनते जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो कुछ सवाल हैं आज के जिसको हम लोग बनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम घातांक करनी को ठीक से समझ लेते हैं कि घातांक करनी का क्या रूल होता है और क्या इसके सवाल होते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। क्योंकि इसको बनाने के लिए पहले आपको कुछ नियम जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे देखिए घातांक का बात करें, एक पहले एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। मान लीजिए लिखा हुआ है कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए क्या लिखा हुआ, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब अगर मैं इसको बनाऊँ तो मान सकते हैं कि चलिए आप एक्सपर्ट होंगे गुणा करने में, आप इसको गुणा कर भी देंगे। लेकिन इसको अगर आपको घातांक के रूप में लिखते हैं तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, 5। अब 5 कितनी बार लिखा हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो आप 5 के पावर इसको 5 भी लिख सकते हैं। तो जो ये ऊपर लिखा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक। और ये जो है इसको तो क्या बोलते हैं, आधार, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग बेस। उसी तरह इसको आधार या बेस बोलेंगे, और जो ऊपर है इसको घातांक या फिर बोलेंगे पावर। जैसे और कोई एग्जांपल ले लीजिए, जिसमें लिखा हुआ मान लीजिए 3 गुणा 3 गुणा 3। मान लीजिए ये लिखा हुआ कितने बार, 20 बार। तो इसको आप गुणा ना करके क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 20। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, घातांक, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए, बेस, या फिर इसको आप आधार लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये बस कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको मैं घातांक का मतलब बता रहा हूँ, घातांक क्या होता है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ करनी पे, तो करनी देखो, अगर बात कर रहा हूँ करनी पे, तो करनी कैसे लिखाता है। जैसे देखो मान लो लिखा हुआ है कि √8, तो ये √ लगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं करनी। इस √8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, और तो 2√2। क्या हो गया ये, 2√2। तो 2 करनी में 2। तो बस ये जो रूट का सिंबल बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं करनी। ठीक है, तो करनी और घातांक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। देखो अब कुछ लोगों को डाउट होगा, सर इस √8 को 2√2 कैसे लिख दिए। तो देखो इस पे ये बना हुआ है करनी। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। इस 2 को मतलब क्या हुआ कि क्या निकालना है, इसका वर्गमूल। तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसके देखो 2 तरीका। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, 2। तो इसको आप 8 के बट्टे 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो 2 गुणा 2 में तोड़ूंगा।
अब यहाँ पे वर्गमूल क्या होता है, जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा बन गया किसका, 2 और 2 का, तो जो जोड़ा बन गया उसको बाहर रख देते हैं और जो बच गया उसको अंदर लिख देते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो ऐसा लिख सकते हैं करनी में इसको 8 भी, या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 बटे में 1/2, इसको हम लोग अभी समझेंगे किसको, करनी वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं बता रहा था खाली कि √8 को 2√2 कैसे लिखे, और इस अंडर रूट को क्या बोलते हैं हम लोग, करनी। इतनी समझिए, बाकी इसके जो भी रूल और नियम है इसको हम लोग अब पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, आप भी थोड़ा सब्र रखिएगा। इसको धीरे धीरे क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बनने लगेगा, क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा, आपको धीरे धीरे खुद समझ में आने लगेगा। तो पहले आप क्वेश्चन के बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखो, मान लो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, सूत्र मान लो आपका 1 है। मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है x के पावर मान लो लिखा हुआ है a, उसी तरह लिखा हुआ है x के पावर b। अब देखो नीचे बेस क्या लिखा हुआ है दोनों में, x, पावर में क्या है a, यहाँ पे पावर में क्या है b। तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो अगर इनके आधार बराबर हैं, क्या है आधार बराबर है, तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो x के पावर क्या हो जाएगा a प्लस b। अब आपको ऐसे ना समझ में आए तो इसको एग्जाम्पल पे बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 3 के पावर 2 गुणा 3 के पावर 3। अब यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, उसी तरह यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, मतलब दोनों जगह पे घात क्या है, अलग अलग। मेरा भी घात 2 है और यहाँ पे 3 है। तो मैं क्या बोला कि अगर आधार बराबर है तो घात को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो आधार क्या है x, तो क्या हो गया a प्लस b, और उसी यहाँ पे आधार क्या है, देखो बराबर है, 3 और 3 बराबर है, तो क्या हो जाएगा 3 और 3 और 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 + 3 5। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 3 के पावर 5। अब आप इसको बना के भी देख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 243, और 243 को आप क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 5। अगर 3 को आप 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 243। तो इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 3 के पावर 5। कैसे कर सकते हैं, अगर आधार बराबर है तो घातों को जोड़ देंगे। इसका दूसरा नियम क्या बोलता है, देखो अगर यहाँ पे x का पावर a है और भाग का चिन्ह लगा हुआ है, या फिर बटे में है और x का पावर b है, तो अगर x का पावर a भागित x का पावर b है तो क्या हो जाएगा x का पावर a माइनस b। देखो जिस तरह गुणा में घात जुड़ रहा था उसी तरह भाग में घात क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक चलेगा आपका, जो लॉजिक आपका वहाँ पे था पहले। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 3, समझ गए। अगर गुणा में है आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाएगी, भाग में है आधार बराबर है तो घाते घट जाएगी। उसी तरह अगर इसको ही बताता हूँ एक दूसरे रूप में लिख के, अगर मान लो x के पावर a बटे x के पावर b लिखा हुआ है, तो भी आप x के पावर a माइनस b ही लिखेंगे, क्योंकि भाग लिखा हो चाहे बटे में लिखा हो, बात क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो इसका, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 2 के पावर 5 और लिखा हुआ है 2 के पावर 3, तो इसके आंसर आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट 2 के पावर 2। क्यों, क्योंकि अगर आधार बराबर है तो घाते घट जाएगी। 5 में से 3 चला गया, कितना बचा 2, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। अब इसको अगला टाइप देखते हैं, ये गुणा में हो गया, ये आपका भाग में हो गया। अब अगर मान लो लिखा हुआ है कि x का पावर a और इसके कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है b। x के पावर क्या लिखा हुआ है a और पूरे कोष्टक के बाहर क्या लिखा हुआ है b, तो क्या आंसर होगा आपका x के पावर ab। ये बात समझ में आ रहा है कि अगर कोष्टक हटेगा तो घाते आपस में क्या होगी, गुणा हो जाएगी। a का गुणा किससे हो जाएगा, b से। समझ लो इससे एग्जांपल, मान लो 5 के पावर 2 लिखा हुआ है और यहाँ 5 पावर क्या लिखा हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 गुणा 3, मतलब 5 के पावर
6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि अगर कोष्टक में है किसी भी संख्या का कुछ पावर है और उसके पूरे का पावर में कुछ लिखा हुआ, तो इनका क्या होगा, पावर आपस में गुणा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये आपके हर सवाल में लगभग फंसेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इनका आपस में गुणा हो जाएगा। ये आपके लिए क्या है, एग्जाम्पल है, और ये आपका इसका नियम है। ठीक है, इसका 5वां नियम क्या बोलता है, देखो, अगर लिखा हुआ है कि a और b के पावर अगर n लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि a का पावर भी n लिख सकते हो और b का पावर भी आप इसका n लिख सकते हो। मतलब अगर a के लिए भी n है और ये b के लिए भी n है, और ये क्या है, आपस में गुणा है, तभी तो देखो। अब यहाँ से आप क्या सीख रहे हैं, देखो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि अगर आपस में घात बराबर है, अब देखो यहाँ दोनों में घात एक ही है, अगर आपस में घात बराबर है तो आधार क्या होगा, गुणा हो जाएगा। देखो मान लो लिखा हुआ है 3 के पावर 2 गुणा 4 के पावर 5 के पावर भी 2। अब 3 के पावर 2 है और 5 के पावर भी 2 है, तो अब इसके आंसर क्या लिखोगे, डायरेक्ट देखो 5 तिया 15 के पावर 2। क्या लिखोगे, 5 तिया 15 के पावर 2। क्यों, क्योंकि अगर घात बराबर है तो आधार क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 15 के पावर क्या हो गया, 2। करके देख लो, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 25 नंबर कितना हो गया, 225, और 15 का स्क्वायर भी कितना होता है, 225। तो ये कुछ नियम है जो आपके काम आने वाले हैं। पहले फिर समझ लो, अगर आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, अगर आधार बराबर है और अगर केस भाग का है तो घात घट जाएगा, अगर बटे में है तो भी घात घट जाएगा, अगर कोष्टक टूटेगा तो आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ पे अगर दो संख्या लिखा हुआ है अलग अलग, मतलब कोई गुणा के फॉर्म में है, तो वो क्या होगा, इसके लिए भी हो जाएगा पावर और इसके लिए भी हो जाएगा पावर, तो a का पावर n और b का पावर भी n हो जाएगा। इससे हम एक चीज़ और सीखते हैं कि अगर हमारा घात बराबर है तो आधार क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं और क्या नियम हो सकता है। अगर किसी भी संख्या का मान लो, जैसे लिखा हुआ है कि a का पावर 0, क्या लिखा हुआ है, a का पावर 0, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। मतलब किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या, जैसे मान लो एग्जाम्पल पे हम बात करें, लिखा हुआ है कि 5 के पावर 0, तो आंसर क्या होगा, 1। ही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको 1 करना है तो उसका पावर आप क्या कर दो, 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या नियम हो सकता है देख लेते हैं, अगर कुछ नियम बचा हो तो। ठीक है, तो ये आपके कुछ नियम हैं जो आपको अभी दिमाग में रखना है, जिससे हमारे क्वेश्चन सभी बनेंगे। ठीक है, इसी से लगा हुआ एक और एग्जांपल है, मतलब इसी से लगा हुआ एक और आपका नियम है, सेम यही चीज़ है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मान लो लिखा हुआ है, ऐसे 7वां नियम लिख देते हैं कि a बटे b के पावर में n लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, a बटे b के पावर में n, तो आप इसके लिए a के पावर भी n लिख सकते हैं और b के पावर भी n लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये दोनों सिमिलर हो गए, ये गुणा भाग, उसी तरह ये वाला गुणा और ये वाला भाग सिमिलर हो गए। ये एक नियम है जो आपको याद रखना है कि ये आपस में क्या हो, घात खुलेगा तो ये गुणा हो जाएगा, और किसी के पावर भी अगर 0 हो तो क्या हो जाता है, 1। ये आपके घातांक के सारे नियम हो गए। इसी तरह अगर मैं बात करूं किसके, करनी के कुछ नियम के। ठीक है, ये जो था आपके लिए क्या था, घातांक का नियम था।
देखो अगर आपको इतना बात समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन देखना कितना आसानी से बना पाओगे। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पहले से आता होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता है कि किसको कहाँ पर लगाना है, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताते गए हैं और आप आगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके सारे जो डाउट है, संदेह है, वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब करनी के नियम आते हैं। अब देखो अगर कोई भी चीज़ है, करनी का पहला नियम ले लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x, क्या लिखा हुआ है x, और यहाँ पे मान लो कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है चाहे b लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि x 1/a, मतलब कि यहाँ से घात उड़ेगा और यहाँ कहाँ आ जाएगा, बटे में। यहाँ से उड़ाना है, जो भी यहाँ रहेगा, ये जो आपका नोका वाला चीज़ है, ये जो नोक में रहेगा, नोक से उठा कर कहाँ रखना है उसको, बटे में। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं कि 27 करनी में 3, मतलब 27 का घनमूल निकालना है, तो आप सीधा क्या आंसर बताएंगे कि क्या होगा आंसर 3, क्योंकि सबको पता है कि 3 का घनमूल क्या होता है 27। लेकिन अगर इसको इस नियम से लेकर जाएँ तो 27/1/3 लिखने बोला हूँ पावर में। अब 27/1/3 का मतलब क्या होता है, 3 के पावर 3 गुणा 1/3। अब देखो गुणा क्यों कर रहे हैं, ये आपको पहले नियम से समझ में आएगा कि अगर कोष्टक खुलेगा तो ये गुणा होता है, तो कितना आ गया आपका 3। ठीक है, इसका दूसरा नियम क्या बोलता है, अगर कंडी में मान लो लिखा हुआ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है ये आपका x ही है, और ये मान लो b लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, करनी में x a b। ठीक है, एक मिनट, इसको एक मिनट सुधार लेते हैं फिर से। अगर मान लो करनी में लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है आपके पावर में भी n, और मान लो यहाँ भी लिखा हुआ है n, मान लो तीनों जगह क्या लिखा हुआ है n n n, तो इसका आंसर कितना होने वाला है n। कैसे होगा n, देखो इससे ही ये बनेगा। अब यहाँ पे n है और यहाँ पावर क्या है, करनी में क्या है n, तो मैं इसके लिए क्या बताया 1/n हो जाएगा, और बाहर क्या है n। अब कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा, आपस में ये n है और कोष्टक खुलेगा तो क्या होता है 1/n गुणा n, कट गया, क्या बचा n, तो क्या होगा n आपका हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं तीसरा नियम की बात करूं तो तीसरा नियम हमको क्या बोलता है, इसको देखिए। अगर कंडी में लिखा हुआ है AB और यहाँ मान लो लिखा हुआ है n, क्या लिखा हुआ कंडी में AB और क्या लिखा हुआ n, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि A के लिए भी n है और B के लिए भी n है, और यहाँ पे आपका गुणा का ये सिंबल बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं इसको फिर से। ये आपके लिए A है और करनी में n, उसी तरह ये B है और करनी में n। ठीक है, चलिए इसका चौथा नियम की बात करते हैं। तो जितना लिखवा रहा हूँ बस इतने की समझो, बाकी क्वेश्चन जब लिखते जाओगे आप तो आपके सारे डाउट खत्म होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लो कोई 2 संख्या लिखा हुआ है और 2 संख्या के पावर में क्या लिखा हुआ n, तो इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में समझो कि मान लो लिखा हुआ है कि 4 गुणा 5 और करनी में लिखा हुआ है 2, तो अब इसके लिए आप 4 के लिए भी 2 लिख सकते हैं और इस 5 के लिए भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या नियम है इसमें, अगर A/B के करनी में n है तो क्या लिख सकते हैं, A के लिए भी n है और B के लिए भी n है, तो 1 2 3 4 नियम हो गए। गुणा में है तो गुणा कर देंगे, बट्टे में है तो बट्टे कर देंगे, करनी दोनों में आपका लगा रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है इस पर। अगर करनी में मान लो A है और यहाँ n है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है m है, तब क्या होगा, तब आपके लिए
ये ए का ए रह जाएगा, ये अपने जगह पे एन रह जाएगा, और ये एम जो कोष्टक के बाहर है इसको आप एम को उठा करके यहाँ भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके करने के कुछ नियम थे जो अभी फ़िलहाल हो गए हैं। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, करनी और घातांक के कुछ नियम को आप अगर सही से समझेंगे तो आपको बेहतर होगा। मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए क्या क्या लिखे हम लोग लिखे हैं कि अगर करनी में यहाँ एन है और यहाँ पावर में क्या है ए है, तो एन अपने जगह पर रहेगा और ए के लिए क्या होगा 1/a हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा बट्टे में। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे अंदर n है और यहाँ भी n है और यहाँ भी मान लो n है, ऐसा मान लो कोई भी संख्या होगी उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये n की जगह पे n रहेगा, ये 1/n हो जाएगा और ये वाला n अपने जगह पर रहेगा। अब घातांक का नियम बताओ कि कोष्टक जब हटेगा तो क्या होता है आपस में, ये गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है आपस में गुणा, क्या बचेगा आपको n। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ab और अंदर बाहर में क्या है n, तो a के लिए भी n हो जाएगा और b के लिए भी n हो जाएगा। उसी तरह अगर बटे में दिया हुआ ab और यहाँ लिखा हुआ n, तो a के लिए भी n हो जाएगा और b के लिए भी n हो जाएगा, दोनों क्या रहेगा बटे में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n, यहाँ पे √a और यहाँ पे m, तो यहाँ पे क्या करना है इस m को उठा करके इसके अंदर ले आना है खाली। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन बनाना कैसे है। अब देखो पहला सवाल हमको बोलता है कि 8 की पावर में क्या है 2/3 है। अब इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसमें करना है क्या है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और करने के हिसाब से चलते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3, तो क्या इस 8 को हम लोग किसी और रूप में लिख सकते हैं क्या? तो सर आप बोलेंगे कि हम 2 के पावर 3 के रूप में भी 8 को लिख सकते हैं। तो 2 के पावर क्या हो गया 3, और देखो यहाँ पे 2/3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखो इस कोष्टक को जब हटाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग 2 के पावर 3 लिखते हैं और गुणा में 1 मिनट, देखो 2 को 2 लिख दिए, पावर में कितना है 3 है। अब इसको जब तोड़ेंगे कोष्टक को तो घातांक आपस में क्या होते हैं गुणा, तो घातांक का अगर आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 क्या होता है 4। ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई संख्या या कोई भी अंक दिखे इसको छोटा करने का प्रयास करना है। हम 8 को छोटा कर दिए, 2 के पावर 3 के रूप में ले आए और 3 के रूप में लाते के साथ इन दोनों को हम लोग गुणा कर दिए, तो इससे क्या हुआ हमारा 3 कट गया, 2 के पावर 2 हमारे पास बच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या है, करनी में क्या लिखा हुआ है 8 और पावर में क्या लिखा हुआ है 1/3। अब अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो अब इसको आप एक कभी नियम देखें या फिर आपको नियम याद नहीं है तो भी देखो, अगर आपको बने तो आप इसे क्या लिख सकते हो, करनी में 8 को आप 2 के पावर 3 लिख सकते हो और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/3, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, करनी के अंदर है। अब वापिस अगर हम कोष्टक को हटाएंगे तो घातांक क्या होता है गुणा हो जाता है, या फिर जो घातांक होता है उसका क्या होता है यहाँ पे आके गुणा होता है। देखो कैसे, अभी मैं आपको बताया था यहीं पर कि अगर यहाँ पे n है, ये a है और ये m है, तो आप m को कहाँ ला सकते हो a के ऊपर, m को कहाँ ला सकते हैं a के ऊपर। तो उसी तरह 1/3 कहाँ लाएंगे हम लोग इसके ऊपर। तो करनी में क्या लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे क्या है पावर में 3 और 1/3, 3 कट गया, क्या बचा आपके पास ओनली √2। तो आपका आंसर क्या हो गया √2। यहाँ से उठा करके यहाँ ला सकते हैं या यहाँ से उठा करके आप यहाँ ले जा सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, 2 को 3 से गुणा करो चाहे 3 से 2 गुणा करो, एक ही बात होता है। ठीक है, ये बात आपको समझना है। हम लोग आओ आगे सवाल पर चलते हैं। जैसे आगे हम लोग धीरे धीरे जाएंगे वैसे ही आपके डाउट और सारे नियम धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होते जाएंगे, क्योंकि आपको नियम भी ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1000 के पावर 9 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 के पावर 24। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो इसमें जो छोटा दिखे आप उसको मेन फोकस करना है। छोटा क्या दिख रहा है आपको 10, तो आपको क्या कोशिश करना है कि क्या मैं इस 1000 को 10 बना सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1000 के पावर 9 भागित 10 के पावर 24।
तो मेरे को पहले देखना है कि क्या मैं इस 1000 को 10 के रूप में लिख सकता हूँ। तो बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 मतलब क्या होता है? 1000। अब बाहर कितना है? 9 भागित 10 के पावर 24। अब आपको यहाँ पे दो नियम याद आ रहा होगा। एक मैं आपको बताया था अभी, क्या नियम, कि अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तीनों क्या होता है? गुणा हो जाएगा। तो इन दोनों क्या होगा? गुणा। तो 10 के पावर क्या हो गया? 27 भागित यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10 के पावर 24। अब देखो दोनों का आधार बराबर है तो घात क्या होंगे? घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाग में घात घटता है। अभी आपको बताया था कि x के पावर अगर a है भागित x का पावर अगर b है तो क्या होगा? x का पावर a माइनस b हो जाता है। तो अगर आधार बराबर है तो घातें आपस में घट जाएगी। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है तो घात क्या होगा? घट जाएगा। तो 10 और 27 में से 24 का कितना बचा? 3। इस 27 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो 10 के पावर 3 कितना होता है? 1000। तो आपका आंसर कितना होगा? 1000। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आगे चलते हैं हम लोग। आप भी साथ साथ चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सवाल तभी बनेगा जब आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो यकीन मानिए कि अगर आप बना रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे से ये बन रहा है या मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन आप एक दिन 2 दिन के बाद इसको वापस भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको कॉपी में लेकर के बनाएंगे तो शायद आपके दिमाग में लंबे समय तक ये रह सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आप इसको प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो फिर ये आपके साथ समय के साथ चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक नियम और है। क्या नियम है सर? अगर किसी का भी, मैं वापस ले जाकर लिखता हूँ, किसी भी संख्या का घात अगर माइनस में हो तो क्या करेंगे? किसी भी संख्या का घात अगर माइनस में है, किस पे है? माइनस में, तो करना कुछ नहीं है। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि a के पावर -1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/a। ये एक, ये वाला एक नहीं है। अगर आपको माइनस हटाना है तो 1/a, अब पावर में क्या रहेगा? 1। जैसे मान लो एक आध और बताता हूँ, b के पावर मान लो लिखा हुआ -5, तो आप इसको क्या लिखोगे? जैसे ही माइनस दिखा मतलब 1/b कर दो और पावर को प्लस कर दो। ठीक है, तो सिर्फ माइनस हटाना है तो सिर्फ क्या करना पड़ता है? बट्टे में कर दो, आपका काम बन जाएगा। अब देखो क्या बताया कि अगर माइनस हटाना है तो क्या करना है? बट्टे को उल्टा कर दो। अब जैसे इस पर 1/, लगाना है तो 1/, नहीं लगा पाएंगे, इसको उल्टा करेंगे। तो अगर इसका माइनस हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा हमको? 169/81। पावर में क्या है? 1/2। हट गया माइनस। माइनस कैसे हटेगा? जब आप इसको उल्टा कर देंगे। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको 13 का स्क्वायर नहीं बोल सकता हूं क्या? और इसको क्या मैं 9 का स्क्वायर नहीं बोल सकता हूं क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आप इसको बोल सकते हैं। अब बाहर में क्या है? 1/2। अब इस लाइन को अगर मैं सॉल्व करूं तो अभी एक आप नियम पढ़े थे कि अगर a के पावर भी मान लो 2 है, a के पावर x है और b के पावर भी x है, अगर बटे में क्या है? a भी है, अब पावर क्या है? सेम है। तो इन दोनों के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि a/b के पावर x। तो उसी तरह यहाँ पे दोनों पावर सेम है तो आप इसको 13/9 के पावर क्या लिख सकते हैं? 2। इन दोनों के लिए क्या निकल जाएगा? पावर 2। अब यहाँ पे 1/2 था तो जब कोष्ठक टूटेगा तो क्या होगा? आपस में ये गुणा हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 13/9। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी। समझे क्या किए? सिर्फ इसको उल्टा किए, उल्टा करने के बाद दोनों का पावर 2 आ गया। अगर दोनों का पावर अगर सेम है तो दोनों के पावर के बदले एक आप पूरे का पावर निकाल सकते हैं। 13/9 के पूरे का पावर क्या हो गया? 2। और यहाँ पे कोष्टक के बाहर क्या था? 1/2। तो 1/2 क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 13/9, क्योंकि पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है।
देखो यहाँ भी माइनस में पावर है, तो सबसे पहले काम क्या है आपको कि 243 लिखेंगे आप, और बट्टे में क्या लिखेंगे 32, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 4/5, सॉल्व नहीं मतलब इसको आप लिखेंगे। अब आपको ये सोचना है कि किसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो क्या मैं 243 को लिखूँ, तो क्या मैं इसको 3 के पावर क्या लिख सकता हूँ, 3 के पावर 5 लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलेंगे सर लिख सकते हो। 32 क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 5 लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलेंगे सर लिख सकते हो। अब बाहर क्या है 4/5। अब देखो फिर वही बात हो गया, दोनों 5 हो गया, तो क्या 3/2 के पावर में 5, और ये वाला क्या होगा 4/5 गुणा हो जाएगा, तो क्या हो गया 3 के पावर 3/2 के पावर 4। अब पूरे के पावर अगर 4 है तो इसको क्या आप 3 के पावर 4 और 2 के पावर 4 लिखेंगे, तो 3 के पावर 4 क्या होता है 81, और 2 के पावर 4 क्या होता है 16, तो क्या आंसर आया आपका 81/16। अब देखो इसको हम लोग फिर से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुआ। अब आपको यहाँ पे सारे नियम को देखना है, सारे नियम क्या है, देखो 243 को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, सर हमको नहीं समझ में आया, आप 3 के पावर 5 कैसे लिख दिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप 243 से क्या कर लिए गुणनफल कर लीजिए, तो इसको हम देखेंगे 3 से कट गया 81 बार में, फिर 3 से कट गया 27 बार में, फिर 3 से कट गया 9 बार में, फिर 3 से कट गया 3 बार में, फिर 3 से कट गया 1 बार में, तो क्या 1 2 3 4 5 बार 3 नहीं आया, तो 3 के पावर 5 लिख दिए इसको। उसी तरह जब 32 करेंगे तो 2 के पावर 5 लिख देंगे। अब बट्टे क्या है 4/5 है। अब 3 के पावर 5 है और 2 के पावर 5 है, अगर दोनों में घात बराबर है तो क्या होता है दोनों में से एक घात बाहर निकल जाता है, तो एक घात बाहर निकल गया और यहाँ पे 4/5 पहले से था, 5 कट गया क्या हो गया 3/2 के पावर 4। अब अगर पूरे के लिए 4 है मतलब 3 के पावर भी 4 हो जाएगा और 2 के पावर भी 4 हो जाएगा, ऐसा मैं आपको अभी सूत्र में भी बता चुका हूँ। तो 3 के पावर 4 की वैल्यू क्या होता है 81 और 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या होता है 16, तो क्या आंसर आ जाएगा 81/16। ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है 16/81। अगर आप इसको नहीं पलटोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 16/81, जो कि आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको आप समझदारी से बनाएं, आसानी से बनाएं, सबका आंसर आसानी से आ जाएगा, बस आप सारे नियम को फॉलो करते चलिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन को देख करके ही नहीं लग रहा है कई भयानक क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो 1/216 के पावर क्या है -2/3, 1/256 के पावर क्या है -3/4 और 1/243 के पावर में क्या है -1/5। अब अगर मेरे को इसका माइनस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सर इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा जब करूँगा तो क्या होगा, एक तो है ही, पूरे एक बट्टे क्या है 1/216, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा 1/216 हो जाएगा, और इसका माइनस क्या होगा हट जाएगा। तो अब इस 216 कहाँ जाना पड़ेगा मेरे को ऊपर, तो क्या हो जाएगा 216, अब पावर में क्या है 2/3। इसी तरह 256 के पावर में क्या है 3/4 और 243 के पावर में क्या है 1/5। बात समझो, सब माइनस में था इसीलिए उल्टा होगा, उल्टा होगा तो ऊपर जाएगा 1 से गुणा होगा, 1 से गुणा होगा तो वही संख्या रहेगा। तो 216 के पावर 2/3, 256 के पावर 3/4, सबका माइनस हट जाएगा, सिर्फ आप क्या करो इसको ऊपर ले जाओ। अब 216, 256 और 243 को सॉल्व करके देखते हैं। तो 216 को जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में काम करेगा कि क्या ये 6 का क्यू है क्या, तो आपको याद आएगा हाँ यार तो 6 का क्यू है, मतलब कि इसको मैं 6 का पावर 3 लिख सकता हूँ, और कोष्टक के बाहर क्या है 2/3। और उसी से 256 को देखूंगा तो क्या सोचूंगा मैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो या तो मैं उसका क्या करूंगा गुणनफल करूंगा, या तो इसको मैं डायरेक्ट अगर मेरे को याद है तो मैं क्या लिखूंगा कि सर ये 2 के पावर तो 8 है, क्या है ये 2 के पावर 8 है, और यहाँ पे क्या है 3/4। उसी तरह 243 को जब देखेंगे तो क्या समझ में आएगा आपको कि 3 के पावर क्या है ये 5 है, क्या है 3 के पावर 5। भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर क्यू 27, 4 बार में 81 और 5 बार में 243, क्या हो गया 1/5। अब घात खुलेगा तो क्या होगा आपस में गुणा, चलो कर लेते हैं। तो 6 के पावर 3 और 2/3, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप 3 से 3 ही डायरेक्ट काट लेंगे, 4 से 8 काट लेंगे, 5 से 5 काट लेंगे, लेकिन चलो अभी हम बना रहे हैं। प्लस 2 के पावर 8 गुणा 3/4 प्लस 3 के पावर 5 गुणा 1/5। अब इसको अगर सॉल्व करें
तो क्या होगा देखो, 3 से 3 कट गया, 4 से 2 बार में कट गया, अब 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा 6 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 1। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे सर 36 होता है, 3 दूनी 6, सॉरी 2 के पावर क्या है, 3 दूनी 6, तो 2 के पावर 6 क्या होता है 64 होता है, और 3 के पावर 1 क्या होता है 3 ही होता है। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 103। तो क्या आंसर आ गया आपका 103। तो आप समझे कैसे बनाएं इसको, सारे स्टेप को आराम से बनाएं और आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको इतना लंबा ही लगेगा, आप चाहेंगे तो यहीं पे डायरेक्ट काट सकते थे, इसको आप यहाँ तक लाने की जरूरत नहीं था। आप इसको मुँह जवानी भी बना सकते हैं यहाँ के बाद, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूँ इसलिए इसको थोड़ा सा मैं आराम से बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको खुद बनाएंगे तो आप खुद ब खुद बहुत फास्ट बनाने लगेंगे। बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और जो मैं आपको नियम और तरीका बता रहा हूँ उसको बस आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 के पावर n बराबर 64। अब 2 के पावर n बराबर 64 लिखा गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इसको बनाऊँ तो क्या लिखूँगा, √2 के पावर n रहने देते हैं। अब अगर मैं 64 को लिखूँ तो क्या लिखूँगा 2 के पावर 6, क्या लिखूँगा इसको मैं 2 के पावर 6। अब मैं अगर इसको और बनाऊँ तो देखो एक नियम अभी पढ़े थे आप लोग कि अगर यहाँ पे क्या है पावर है तो इसे उठा कहाँ ले जा सकते हैं आप बाहर, तो इस √2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे n लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 6। अब यहाँ पे √2 है और n है, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 6 है। तो एक मिनट, अगर इसको करनी से हटा दें हाँ देखो यहाँ पे एक नियम और याद कर सकते हैं आप लोग, जो नियम नहीं है जो अभी आप लोग पढ़े हैं, कि अगर ये करनी में है, किस में है कोई भी संख्या करनी में, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या मानते हैं 2 मानते हैं, तो अगर करनी हटाना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1/2। 1/2 कहाँ से आया, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है 2, और यहाँ पे क्या आ गया 1/2 इंटू क्या हो गया ये n बराबर 2 की पावर 6। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो 2 और n/2 बराबर 2 की पावर 6। भाई 1/2 है और यहाँ पे n तो पहले से था, तो n का गुणा एज करेंगे तो n हो गया और बटे में 2। अब यहाँ देखो जब भी बेस बराबर हो क्या होता है, जब भी बेस बराबर होता है और घात का मामला होता है तो बेस को आप हमेशा काट दो, तो क्या बचा यहाँ पे n/2 बराबर 6, तो n का मान कितना आ गया 12। क्या है n का मान 12। देखो मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, फिर से समझिएगा, इसको अलग कलर से बता रहा हूँ, समझिएगा। देखो अगर करनी में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 2 मानते हैं, और अगर किसी संख्या करनी हटाना है तो क्या करते हैं हम लोग 1/2 लगा के करनी हटा सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो 1/2, अगर 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4, तो मैं इसको 2 के पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और n पहले से था तो n का इसमें गुणा कर सकता हूँ, बराबर क्या है 2/6, तो 2 के पावर n/2 बराबर 2 के पावर 6। अब आप ख्याल रखिएगा इस बात का कि अगर आधार बराबर है और कंडीशन क्या है बराबर का, तो आधार अगर बराबर है और कंडीशन बराबर का है तो आधार को खत्म कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा n/2 बराबर 6, तो n का मान क्या हो जाएगा 6 दूना 12। कहने की बात यह है कि अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाते हैं, तभी तो बराबर हो गए। आधार बराबर है तो घात बराबर हो जाएगा, तो n/2 बराबर 6, तो n का मान कितना आ गया 12। ये आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। हम अपने अगले सवाल पे चल रहे हैं। देखो अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप का सवाल आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो आप लिख सकते हो 4 के पावर 1/2 गुणा n बराबर, अब 1024 को लिखना है, क्या लिखना है 1024 को, तो देखो क्या लिख सकते हैं 5 बार में होता है 32,
6 बार में होगा कितना 64, 7 बार में 128, 8 बार में 256, 9 बार में 512 और 10 बार में 1024। मतलब कि 2 के पावर 10 इसको लिखा जा सकता है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 10 हो जाएगा। या फिर इसको जब आप 4 से करेंगे, जैसे मान लो कि मैं इसको 4 से ही करता, तो 4 दूना 8, 2 चला गया 5 और फिर 2 चला गया 6, फिर 4 से करता तो 4 चौको, ये 4 संग 24 और 4 चौको 16, फिर 4 से करता तो कितना आता मेरा 16, फिर 4 से करता तो कितना आता मेरा 4 और 4 से करता तो कितना आता मेरा 1। मतलब मैं देखो इसको 2 तरीका बताता हूँ, या तो मैं 2 का पावर 10 लिख सकता हूँ, या फिर 4 के पावर 1/2 गुणा n बराबर 4 के पावर 5 लिख सकता हूँ। देखो 2 का पावर 10 है तो 4 का पावर 5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करूँगा तो देखो 4 के पावर n/2 और 4 के पावर क्या हो गया 5। आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएगा, n/2 बराबर 5, तो n का मान कितना आ गया 5 दूना 10। अब इसी सवाल को यहाँ बना के देखते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे 2 कर दिया हूँ, अगर मैं यहाँ 2 क्यों होता प्रयास करूँगा कि यहाँ पे भी मैं 2 करूँ, क्योंकि मुझे आधार बराबर करना है। तो क्या मैं इस 4 को 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ इंटू 1/2 और इंटू n बराबर 10 के पावर n हो गया। 4 को क्या किया हूँ 2 के पावर 2 के रूप में लिख दिया हूँ, 1/2 और n अपनी जगह पे है। अब इस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 2 के पावर n और 2 के पावर 10 था ना, यह क्या है 2 के पावर 10। अब देखो फिर से आधार बराबर हो गया तो घाते भी क्या होगी बराबर हो जाएगी, तो n का मान कितना आ जाएगा 10। अब इस 2 को आप चाहो तो काट भी सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो n का मान यहाँ भी 10 आ जाएगा, n का मान यहाँ भी 10 आएगा। बस आपको क्या करना है, बेस को बराबर करने का पूरा प्रयास करना है हर सवाल पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल आया है, ये आपके परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, शायद ये व्यापम में या पीएससी के सवाल है। इस सवाल को देखो कैसे बनाएंगे, सारे नियम इस सवाल पे लग जाएंगे, बस आपको लगाने आना चाहिए। अब देखो 3 के पावर n है और 3 के पावर में क्या है +2 है। अब इसको आपको समझ नहीं आएगा क्या करें कैसे करें। तो आप अगर एक चीज़ याद करें तो मैं आपको बताया कि अगर मान लो x का पावर a है इंटू x का पावर b है तो क्या हो जाता है x का पावर a + b। भाई अगर गुणा में घात जुड़ा हुआ है मतलब कि क्या है इनका बेस बराबर होगा। तो इसी तरह मैं x का पावर a और x का पावर b भी लिख सकता हूँ, जब इसको ये लिख सकता हूँ तो इसको भी ये लिख सकता हूँ। तो इसी तरह अगर मैं देखूँ 3 के पावर n + 2 है तो क्या मैं 3 के पावर n और गुणा 3 के पावर 2 नहीं लिख सकता क्या, 3 के पावर n और 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ। तभी तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये देखो अगर इसको सॉल्व करूँगा तो 3 और n + 2 हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -3 के पावर n गुणा 3 के पावर 1। देखो सबको तोड़ दे रहे हैं बस, अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब वापस 3 के पावर n गुणा 3 के पावर 4 प्लस 3 के पावर n गुणा 3 के पावर 1। यहाँ तक बात समझ में आया, कुछ नहीं किया, सबको खाली खोल दिए हैं। 3 के लिए भी n, 3 के लिए भी 2, 3 के लिए भी n, 3 के लिए भी 1, 3 के लिए भी n, 3 के लिए भी 4 और 3 के लिए भी n और 3 के लिए भी 1 का पावर हम लोग लगा दिए, सबको खोल दिए। अब इसको सॉल्व करना शायद थोड़ा आसान हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग यहाँ पे काम करेगा। कैसे काम करेगा सर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 के पावर n और यहाँ भी क्या है 3 के पावर n। तो क्या मैं 3 के पावर n कॉमन ले सकता हूँ, बोलेंगे ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है 3 के पावर 2, यहाँ पे क्या है 3 के पावर 1। तो क्या मैं दोनों में से एक 3 निकाल सकता हूँ क्या बाहर, तो आप बोलेंगे निकाल सकते हैं। तो गुणा 3 आ गया, मतलब 3 के पावर n भी निकल गया कॉमन और 3 भी निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा, देखो 3 के पावर n भी निकल गया और 3 भी निकल गया, मतलब क्या बचा कुल मिला के 1 बचा ना 1। भाई 3 में से 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 3 एकम 3। उसी तरह अगर नीचे जाऊँ तो 3 के पावर n निकल जाएगा कॉमन गुणा 3 के पावर 1 निकल जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा 3 के पावर 3 और प्लस का चिन्ह है, क्या बचेगा यहाँ पे 1। अब देखो दोनों सेम टू सेम हो गए तो इसको आप काट सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 27 और 1 28, 3 का क्यों 27 और 1 28, काट देंगे क्या हो जाएगा 1/14। क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/14। ये बात समझ में आ रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन है इस पर।
क्या किए हैं समझ लो फिर से। 3 के पावर सबको खोल दिए हैं, खोलने के बाद कॉमन लिए हैं। अब कॉमन लेने का सिलसिला सदियों चला आ रहा है, बस उसको आपको ध्यान में रखना है कि आप कॉमन लेते कैसे हैं। चाहते तो आप 3 के पावर n भी सिर्फ कॉमन लेकर के इसको और लंबा कर सकते थे। अगर 3 के पावर n निकाल देते तो यहाँ पे क्या बचता, देखो अगर मैं इसको, ये बात जिसको समझ में नहीं आया उसको बता रहा हूँ। अगर मान लो मैं 3 के पावर n निकाल देता कॉमन, तो क्या बचता अंदर में, 3 के पावर 2 मतलब 9, और यहाँ क्या बचता 3 बचता। उसी तरह यहाँ पे 3 के पावर अगर n निकाल देता तो क्या बचता, 3 के पावर 4 मतलब क्या होता है 81, और प्लस 3 क्या होता है 3, ये कट गया कितना आया 6/84। काटूंगा 6 कम 6 और नीचे काटूंगा तो 6 कम 6, 2 बचा 6 चौको 24, 1/14 यहाँ से भी आ जाएगा। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। दोनों तरीका आपके पास है, जो अच्छा लगे आप इसको रख सकते हो। ठीक है, कुल मिला के आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। कैसे कर रहे हैं अब बस आप इसको देखते चलो। ठीक है, ये हमारा अगला सवाल है। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 के पावर 4, फिर कोष्टक में 1/2 और फिर उसके ऊपर क्या है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब मान लो क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है बराबर 256। मतलब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। अब इसको अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो 2 के पावर 4 है, कोष्टक टूटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2, कोष्टक टूटेगा तो गुणा हो जाएगा। और क्या है मंझला कोष्टक में क्या लिखा हुआ था x लिखा हुआ था बराबर। अगर 256 को मैं तोड़ूँ इस 2 के रूप में लेके आना है मेरे को, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो 256 को क्या लिख सकता हूँ, अभी आपको बताया 5 बार में 32, 6 बार में 64, 7 बार में 128 और 8 बार में 256, मतलब 2 के पावर इसको मैं 8 लिख सकता हूँ। ऐसा बात अगर आपको मुझवानी याद है तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, कितने बार में 2 बार में, तो क्या बचा देखो 2 के पावर 2 और कोष्टक के बाहर क्या है n बराबर क्या है 2 के पावर 8। अब सॉल्व करूंगा तो क्या 2 के पावर इसको 2n लिख सकता हूँ क्या, और इसको 2 के पावर 8 लिख सकता हूँ क्या, तो आप लिख सकते हैं। अब वापस आप देखेंगे तो क्या हुआ, बेस बराबर है तो बेस कैंसिल हो गया, क्या बचा 2n बराबर 8, तो n का मान कितना आ जाएगा 8/2 मतलब 4, कैंसिल हो गया आपका 4, ये आपका कट गया 4 बार में। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखो सवाल को बस थोड़ा सा गहराई से समझो। आप देख रहे होंगे कि आपकी किताब में जो भी सवाल दिए होंगे वो सारे सवाल आपके इसी नियम से बन रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसे चलते रहिए। मैं इसका 2 वीडियो या 3 वीडियो लेके आऊँगा, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। लगभग कोशिश रहेगा कि सारे टाइप ख़त्म हो जाए, सारे सवाल आपके आ जाएँ, तो 2 या 3 क्लास में इसको हम लोग निपटाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में बनाएंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आपको एक एक क्लास पार्ट बाई पार्ट मिले, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपका दिमाग हो जाएगा हैंग कि करें तो क्या करें। अब ऐसा गलती मत करिएगा कि 5 में से 3 घटा दिए हो गया 2 और 5 में 3 जोड़ दिए हो गया 8। ऐसा गलती तो बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि अगर रूट में है तो प्लस माइनस डायरेक्ट नहीं हो सकता। हाँ गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, लेकिन प्लस और माइनस नहीं हो सकता। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो इसको बनाने के लिए 2 तरीका है। या तो इसका एक परमेयकरण सीखो। परमेयकरण क्या होता है कि नीचे वाले को पकड़ो, इसका चिन्ह को बदलो और गुणा कर दो। क्या बोल रहे हो सर, देखो मैं क्या लिखा हूँ √5 और √3 बटे √5 प्लस √3। अब इसको पकड़ना है, यहाँ पे क्या है प्लस है, बस इसको माइनस करना है और ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो √5 माइनस √3 और यहाँ पे क्या है √5 माइनस √3। क्या किए, नीचे वाला के चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो √5 माइनस 3 यहाँ भी हो गया, √5 माइनस 3 यहाँ भी हो गया। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब क्या है कि आप इसको √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं। भाई दोनों में सेम है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे √5 है और √3 है, यहाँ भी √5 है और यहाँ भी √3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर आप a मानते हो, इसको b मानते हो, तो a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है a माइनस बी, किसका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। आप बोलेंगे वाह सर ये क्या हो गया,
ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप करो 5 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, यहाँ प्लस है ना तो प्लस ही करेंगे आप, और माइनस 2ab मतलब 2 और ab मतलब क्या हो गया देखो 5 और 3 किसमें रूट में, तो रूट क्या हो गया 15 बटे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ए मान रहे हो इसको आप बी मान रहे हो, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बी कितना है 3 तो क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 3 8 माइनस 2 रूट 15 बटे 2। अब इसको एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 4 माइनस अंडर रूट पे 15 कोष्टक में है ये, और नीचे क्या है 2 2 2 कट जाएगा, क्या बचा 4 माइनस अंडर रूट 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, या तो फिर आप याद रखो डायरेक्ट, क्या करो डायरेक्ट याद रखो कि अगर इनके बीच के वर्गों का अंतर आप चेक कर लो, अगर वर्गों का अंतर 1 है तब तो एक ट्रिक अच्छा काम करेगा, और अगर वर्गों का अंतर क्या है 2 है, देखो यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है, तो इनका अंतर कितने का है, अगर अंतर 2 का है, अंतर अगर 2 का है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 5 3 8, 8 का आधा कितना होता है 4, बस 4 लिख दो माइनस इन दोनों गुणा कर दो, क्या हो गया 15। समझे, अगर अंतर क्या है 2 का है तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको 4 और माइनस इनका गुणा, एक बार गुणा कर दो, अगर जोड़ के आधा बाहर लिख दो, जोड़ के आधा बाहर में, इन दोनों को अंदर में गुणा करके लिख देना, चिन्ह क्या है माइनस, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे माइनस। हाँ, अगर अंतर 1 का होता तो क्या करते, सिर्फ जोड़ते और बाहर लिख देते, और माइनस जो भी होता गुणा करके लिख देते। ठीक है, अभी अंतर कितने का है 2 का है, तो अंतर 2 का है तो क्या कर रहे हैं जोड़ के आधा बाहर में माइनस 15। ठीक है, 15 कैसा है 5 या 15। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है 9 के पावर n गुणा 3 के पावर 5 गुणा 27 के पावर 3 बटे में क्या है 3 गुणा 81 के पावर 4 बराबर 27। अब सारा वैल्यू है, सारा संख्या है, तो सारे का आपको सरल करना है, तो आप सरल कैसे कर सकते हो, देखो मैं इस अब इतना देर में आप इतना समझ गया होगा कि इसको बनाना कैसे है। देखो 3 के पावर 2 और n के साथ गुणा हो जाएगा 2n हो गया, उसी तरह 3 के पावर 5 गुणा 27 क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 लिखेंगे और बाहर कितना है 3 बटे में क्या है 3 गुणा 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 के पावर 4 और यहाँ पे पावर में क्या है 4 बराबर क्या हो गया 27। चलो इसको मैं एक बार आपको यहाँ भी सरल कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 के पावर 2n गुणा 3 के पावर 5 गुणा 3 के पावर गुणा हो जाएगा 3 तिया 9, ये क्या होता है गुणा हो जाता है ना, कोष्टक हटता है, तो फिर 3 और गुणा 3 के पावर 16 बराबर 27 को लिख लेते हैं 3 के पावर 3, जब 3 सब लिखा है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 3 के पावर 2n तो लिखा हुआ है ही, सब में बेस बराबर तो खाते जुड़ जाएगा, तो 5 और 9 कितना हो गया 14, बटे में कितना है, बटे का आप भाग लिख सकते हो या बटे लिख दो, चलो क्या हो गया 3 के पावर 17 बराबर 3 के पावर 3। अब ये वापस जाके क्या होगा यहाँ पे इसके साथ गुणा होगा ना, 3 के पावर 17 और गुणा 3 के पावर 3। अब आप उसको यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 के पावर 2n प्लस 14 लिख रहे हैं, इधर क्या था 3 के पावर 3, और ये वाला जब इधर जाएगा तो क्या होगा गुणा 3 के पावर 17। तो अब इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2n प्लस 14 बराबर 3 के पावर 20, ये दोनों जुड़ जाएगा, गुणा में घात जुड़ता है। अब बेस क्या हो गया बराबर, तो बेस खत्म, क्या बचा 2n
प्लस 14 बराबर 20, तो 2n बराबर 6, तो n का मान कितना आ जाएगा 3। देखो हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएं, दिखने में हालांकि थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको कॉपी पेन में बनाओगे तो आपको बिल्कुल ही लंबा ही लगेगा, बहुत आसानी से बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, तो फिर से समझ लो क्या किए, सबको तोड़ते गए। इसको क्या लिख दिए 3 के पावर 2n, इसको लिख दिए 3 के पावर 5 और इसको लिख दिए 3 के पावर 9, क्योंकि 27 है तो 3 के पावर 9 लिख दिए। उसी तरह नीचे लिखे 3 गुणा 3 के पावर 16 लिख दिए। कैसे लिखे 3 के पावर 16, क्योंकि 81 को जब तोड़े तो 3 के पावर 4 हो गया और उसके पूरे के पावर क्या है 4, तो ये दोनों 4 4 16 हो गया, इधर हो गया 3 के पावर 3। अब इस लाइन को मैं जोड़ दिया क्योंकि तीनों का बेस बराबर घात जुड़ जाएगा, और ये जाकर के यहाँ पे क्या होगा गुणा हो जाएगा। तो 16 और 1 17 था और 17 और 3 20 हो गया, तो 3 के पावर 20 और इधर 3 के पावर 2n प्लस 14। सॉल्व किए तो क्या मिला हमको n का मान 3, तो क्या है n का मान 3 आ गया। ये हमारा अगला सवाल। अब चलते हैं। अब देखो ये तो आसान सवाल है, क्योंकि क्या है गुणा है, तो गुणा में घात क्या होता है जुड़ जाता है, तो आप लिखेंगे 8 और घात को जोड़ देते हैं। देखो 3 प्लस 2 प्लस माइनस का 5 लिखेंगे ना भाई, माइनस 5 ही लिखेंगे। अब क्या है 8, देखो 3 2 5 प्लस माइनस क्या होगा -5, कोष्ठक टूटेगा तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो गया 0, तो क्या हो गया आंसर आपका 8 के पावर 0। अब आपको याद आ रहा होगा कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1। यहाँ पे क्या हो गया आंसर, किसी भी संख्या का अगर पावर में क्या है 0 तो क्या मान आएगा उसका 1। 0 कैसे आया, 5 में से 5 जाएगा तो 0 ही ना बचेगा, तो 5 में 5 गया क्या बचा 0, तो 8 के पावर 0 तो उसका मान कितना निकल गया 1। तो इसका आंसर क्या मारना है 1। हड़बड़ी में इसका आंसर 8 मार के नहीं आ जाना है कि चलो 8 के पावर कुछ नहीं बचा तो 8 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या है 2 के पावर 27 के पावर 2/3 गुणा 81 के पावर -1/2 बराबर 3n। तो इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 3 गुणे 2/3 लिखेंगे। अब देखो थोड़ा थोड़ा आप स्पीड बढ़ाओ। अब 3 के पावर 4 है और उधर क्या है -1/2 है बराबर 3n है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो गया, 3 के पावर 2 बचा गुणा, अब यहाँ पावर क्या है माइनस में है तो इसको लिखना पड़ेगा आपको कि 1/3 के पावर 4 और यहाँ पावर में क्या है आपके 1/2 बराबर क्या है 3n। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो यह ऊपर है या नीचे है। अब अगर इसको काटूं तो देखो 3 के पावर 2 मतलब कितना हो गया 9, और ये इसमें से 3 के पावर 4 है, तो अगर काटूंगा तो क्या बचेगा, देखो ये इससे कट जाएगा, 3 के पावर क्या बचेगा सिर्फ 3/2, और यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1/2 कहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या बचा 3 के पावर n। 1 मिनट रुको कुछ गलती हो गया, मैं बताता हूँ क्या हुआ। देखो क्या है 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 का आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख लो, ऐसे समझ में ना आए क्योंकि पावर घटता है तो बात सही है, अभी भी आपको बताऊंगा लेकिन आपको समझ आए घटा कैसे दिए। तो इसको मैं 9 लिख सकता हूँ गुणा 1/, यहाँ कितना लिखा हुआ है इसको 81 से 3 के पावर 4 कितना होता है 81, ठीक है, और इसको मैं पूरे के पावर रन देता हूँ कितना है 1/2 पावर में है, ठीक है। अब इसको क्या मैं काट सकता हूँ, तो आप बोलेंगे काट लो, क्या बचा 3/n, तो यहाँ पे क्या बचा देखो 1/9 और पावर में क्या है 1/2 बराबर 3n। अब ये जाके क्या होगा यहाँ पे गुणा होगा ना इसके साथ गुणा, तो जब गुणा होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 के पावर 1/2 बराबर देखो 9 तिया 27 के पावर n, 27 के पावर n बचा। थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। नौ की पावर 1,
हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया क्या है यहाँ पे डाउट। मैं आपको इसको फिर से बताता हूँ, ठीक है। ये सवाल अच्छा था, इस पर कुछ नियम लग रहे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। फिर समझते हैं, देखो उसको क्या लिखा हुआ है। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 3 गुणा 2/3। उसी तरह मैं इसको लिखूँगा तो 1/3 के पावर 4 और पूरे के बटे क्या लिखा हुआ है 1/2 बराबर 3n। अब इसको सॉल्व किया तो क्या मिला मेरे को 3 के पावर 2 गुणा, देखो अगर पावर 1/2 है, चाहे पावर कुछ भी है, तो इसके साथ क्या होगा, पावर हटेगा तो गुणा होगा। तो 1/3 के पावर क्या है 4 गुणा 1/2 हो जाएगा और बराबर क्या है 3/n। ये कट गया, कितना हो गया 2 बार में। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो 3 के पावर 2 गुणा 3 के पावर 2 बराबर 3 के पावर क्या बचा n बचा। 3 के पावर 2 3 के पावर 2 कट गया, 1 का मान कितना आया 3 के पावर n। अब देखो 3 के पावर n बराबर 1 आ गया, तो लिख लो अब यहाँ पे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 के पावर n है, आपको मान किससे निकालना है n का। तो अब आपको आधारी बराबर नहीं हो रहा है, घाती बराबर नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आप 1 का मान आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे 1 को आप 3 मान लो और पावर में क्या चढ़ा दो 0, और यहाँ क्या लिख दो 3 की पावर n। देखो यहाँ पे क्या है 1, तो हमको मान क्या लेना है 1, तो किसी भी संख्या का अगर पावर 0 लगा देंगे तो उसका मान क्या हो जाता है 1। तो हम 3 के पावर क्या कर दिए 0 और 3 के पावर n पहले से था। अब देखो हमारा आधार बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया तो घात क्या हो जाएगा बराबर, तो n का मान कितना आ जाएगा 0। अब आंसर क्या होगा n के बराबर 0। कैसे हुआ समझ में आया, सब कुछ सिर्फ तोड़ते गए तो हमारा क्या आ गया 1 बराबर n के पावर n, 1 बराबर 3 के पावर n। अब 3 के पावर n आ गया है तो हमारा काम रुक गया कि अब क्या करें। तो आप ये कर सकते हैं कि किसी भी संख्या को 1 लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका पावर में 0। तो हम इधर तो 3 था हमारे पास, अब इधर भी 3 करना था, तो 3 के पावर 0 लगा दिए तो क्या निकल गया मान 1, तो बराबर 3 के पावर n हो गया, तो n का मान क्या आ गया 0, क्योंकि आधार को बराबर कर दिए तो घात क्या हो जाएगा बराबर। तो हमेशा ऐसे स्थिति में करना है आपको कि अगर किसी भी संख्या का पावर n है और बराबर में अगर आपको कुछ करना है तो उसका मान 0 ही लाना है, या 0 ही आएगा हर हाल में। ऐसी स्थिति में क्या होगा, मान 0 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपको 3 की जगह 10 भी होता, 10 के पावर n होता, तो आप यहाँ पे 10 के पावर 0 लगा कर काम कर लेते, 10 से 10 काट देते, n का मान 0 आ जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमेशा n का मान 0 ही आएगा, ठीक है। 1/216 के पावर -2/3 भागित 1/27 के पावर -4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, कुछ नहीं कीजिए, माइनस में है, बट्टे क्या है, पावर क्या है माइनस में है, तो उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 216 के पावर में 2/3, और यहाँ पे क्या है भाग है ना, 27 के पावर 4/3। भाई सब उल्टा कर रहा हूँ ना, माइनस हटा रहा हूँ। तो अब इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा 6 का क्यूब 2/3 भागित 3 के पावर 3 इंटू 4/3। ये 3 3 कट गया, 3 3 कट गया। 6 का पावर 2 कितना होता है 36 भागित 3 के पावर 4 कितना होता है 81। तो 36/81 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9 चौको 36 और 9 9 81, क्या आया 4/9। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा 4/9। तो ठीक है, आज हमने लगभग 15 सवाल कर लिए हैं। 15 सवाल करने के बाद हमने घातांक को करने के सारे नियम को लिख लिए हैं। हम सवाल को बनाते जा रहे हैं और सारे नियम को भी धीरे धीरे रिवाइज करते जा रहे हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आपको सारे नियम आपके दिमाग में सेट होते जाएंगे, और जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम सवाल को बना रहे हैं। सवाल को बनाने का नियम बहुत आसान है। आज हमने जो पढ़े वो बहुत ही बेसिक सवाल थे, जिससे आपका बेसिक तैयार होगा, जिससे आपको घातांक करने के नियम को बनाने का तरीका समझ में आएगा।
हम धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन के लेवल होंगे वो बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते के साथ साथ आपको ये कुछ नया सिखा के जाएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में आगे बने रहिएगा, हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। अभी फिलहाल ये पार्ट 1 है, और पार्ट 1 में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो आप इसका जो है कमेंट में आप लिख सकते हैं, इस पर मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। आप हर क्वेश्चन पे रिप्लाई करूँगा अगर आपको कोई दिक्कत है तो बात यह है कि आप जितने भी क्वेश्चन पढ़े आज, इसको पढ़ने के बाद घर में आप रिवाइज कीजिए, बुक कॉपी खोलिए और घातांक एवं करनी चैप्टर से क्वेश्चन बनाइए। यकीनन आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये घातांक करनी का नियम ऐसा है कि समझ में जल्दी आता नहीं है, और अगर आ गया तो सवाल बनने लगता है। क्लास में अक्सर या ऑनलाइन में अक्सर इस सब को छोड़ दिया जाता है, लेकिन परीक्षा में जब आता है तो हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको आप सीरियसली लीजिए और इसको अच्छे से बनाइए। हम मिलते हैं आपको अगले क्लास में, अभी के लिए ठीक है, गुड नाइट, बाय।